हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो टेरिडोफाइटा वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स मीन ऐसे प्लांट जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है फॉर वाटर एंड मिनरल एंड फूड कंडक्शन। तो जो टेरिडोफाइटा है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके अंदर क्या वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिले थे। मीन इनसे पहले थे ब्रायोफाइटा जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं थे, बट टेरिडोफाइटा के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट है। मोस्टली हर्बेशियस प्लांट्स होता है। मीन वेस्कुलर टिश्यू तो इनके अंदर प्रेजेंट है, बट नॉन जो इनकी स्टेम है वो कैसे होगी, नॉन वुडी होगी। और ये क्या कूल शेडी मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं और कुछ सैंडी या सॉइल कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जो मेन प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट स्टेज जो है टेरिडोफाइटा का, वो होता है स्पोरोफाइटिक स्टेज, जो कि डिफ्रेंशिएटेड होता है। और जो प्लांट है टेरिडोफाइटा के वो टू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जिन स्पीसीज़ में स्मॉल लीव्स प्रेजेंट होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म माइक्रोफाइलस, एंड जिनमें लार्ज लीव्स प्रेजेंट होती है उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं मैक्रोफाइलस। जो वेस्कुलर टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएटेड है इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। ये कैसे हैं, फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइटा। स्पोरोफाइट्स bearing the sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophyllus। जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। और इस स्पोरोफाइट को किसने कवर कर रखा है, किसने सराउंड कर रखा है, स्पोरोफाइल्स। और ये स्पोरोफाइल्स क्या है, लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं। जो स्पोरेंजिया है वो क्या है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है बाय मियोसिस। और मियोसिस किस में होगी, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और इसके अंदर प्रेजेंट होंगे इन द स्पोरेंजिया। जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करके बनाएंगे एक मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट। थैलोइड बनेगा। इधर भी प्लांट बॉडी कैसी है, थैलोइड है। और थैलोइड क्या है इधर, गैमेटोफाइट। बल्कि जो स्पोरोफाइट है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है और इस थैलोइड गैमेटोफाइट को बोलेंगे प्रोथैलस। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड the spread of the pteridophyte is limited and restricted to narrow geographic region। जो फर्टिलाइजेशन है यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। और जो टेरिडोफाइटा का जो स्प्रेडिंग है, स्पोर की स्प्रेडिंग है वो क्या है, लिमिटेड है। आसपास के जियोग्राफिकल एरियाज़ में ही क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। जो गैमेटोफिटिक प्लांट होता है वो स्मॉलर होता है और लेस डिफ्रेंशिएटेड होता है, जिसको हमने क्या बोला है, प्रोथैलस। इसलिए ये क्या है, डोमिनेंट स्टेज नहीं है। जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया प्रेजेंट होंगे एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगे। जो एंथ्रीडिया है उसके अंदर होंगे एंथीरोजोइड्स एंड जो आर्किगोनिया उसके अंदर होंगे oosphere। जो प्लांट है उसमें क्या है, हमें एक अल्टरेशन ऑफ डेफिनेट विजिबल अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। जो जाइगोट है वो एक वेल डिफ्रेंशिएटेड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है और जो कि क्या है, टेरिडोफाइटा का डोमिनेंट फेज भी है। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या है, सभी स्पोर्स क्या है, सेम काइंड के होते हैं और उन प्लांट्स को बोलते हैं होमोस्पोरस। और कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या है, जो प्लांट है वो दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करता है, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। और उन प्लांट्स को हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। जो मेगास्पोर्स हैं और माइक्रोस्पोर्स है वो जर्मिनेट करते हैं एंड न्यू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। और ये जो हेट्रोस्पोरस वाली कंडीशन है हमें सेलागिनेला एंड साल्विनिया के अंदर देखने को मिलती है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि क्या है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि जो मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर मेगास्पोर प्रेजेंट है एंड जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है। जो टेरिडोफाइटा है उसकी फर्दर 4 क्लासेस में टेरिडोफाइटा को डिवाइड किया गया है, जो कि है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा की बात करें तो जो वेस्कुलर टिश्यू है सिर्फ स्टेम में प्रेजेंट होगा और जो राइजोइड्स है वो वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन के लिए प्रेजेंट है। लीव्स इधर यूजुअली एब्सेंट होते हैं एंड रूट्स की जगह क्या है, राइजोइड्स प्रेजेंट है। जो स्पोरेंजिया है वो टर्मिनल होगा और होमोस्पोरस होगा, मीन्स सेम टाइप के स्पोर्स इधर प्रेजेंट होंगे। और बहुत सारी प्लांट्स जो है इस
इस क्लास के एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ओनली 4 स्पीसीज लिविंग है और उन 4 स्पीसीज में से एक है सीलोटम। देन सेकेंड क्लास है लाइकोप्सिडा, इसके अंदर आ जाएंगे क्लब मोसिस एंड स्पाइक मोसिस। जो प्लांट है वो डिवाइडेड है इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। जो वेस्कुलर टिश्यू है प्लांट के सभी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा, स्टेम में भी, लीव्स में भी, रूट्स में भी। जो लीव्स है इधर वो स्मॉल एंड थिन है। जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर ग्रुप ऑफ स्पोरोफिलस एट द अपाइसेस ऑफ द ब्रांचेस विच इज़ कॉल्ड कोन और स्ट्रोबिलस। जो स्पोरोफिल्स है, मोस्ट प्लांट बियर अ ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स एट द अपाइसेस ऑफ ब्रांचेस विच इज़ कॉल्ड कोन और स्ट्रोबिलस। लाइकोप्सिडा के प्लांट्स के अंदर क्या होगा, ब्रांचेस की अपेक्स पे क्या है, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिलस प्रेजेंट हो गया और उन ग्रुप्स ऑफ स्पोरोफिलस को बोला है कोन या फिर स्ट्रोबिलस। और कुछ प्लांट्स यहाँ पे कैसे होते हैं, होमोस्पोरस भी हो सकते हैं जैसे कि लाइकोपोडियम, एंड कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं जैसा कि सेलाकिनेला। और जैसे कि सिलोप्सिडा में पढ़ा था, यहाँ पे क्या है, सभी प्लांट्स ऐसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। जो लाइकोप्सिडा उसके अंदर कुछ प्लांट्स होमोस्पोरस होते हैं एंड कुछ हेटेरोस्पोरस होते हैं। स्फेनोप्सिडा की बात करें, इसके अंदर वो प्लांट्स आ जाएंगे विद वेरी स्मॉल लीव्स एंड जो कि क्या है, होल्ड्स ऑन दी नोड्स। जो नोड्स है उस पर क्या है, एज अ होल्ड ग्रुप में अरेंज्ड है स्मॉल लीव्स स्फेनोप्सिडा में। यहाँ पे क्या है, स्टेम के ऊपर रिजेस एंड ग्रूव्स देखने को मिलेंगे और ये ऑलवेज होमोस्पोरस होंगे। इक्वी स्टेम एग्जाम्पल हो जाएगा। देन है टेरोप्सिडा, इसके अंदर प्लांट्स आ जाएंगे जिनकी जो लीव्स हैं वो फैन शेप्ड लीव्स है। जो प्लांट बॉडी है वो हाईली डेवलप्ड है। जो स्टेम है उसमें हमें यूजुअली राइजोम्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इन सम फर्न्स स्टेम इज़ इरेक्ट एंड मे गो अप टू 15 फीट। कुछ प्लांट्स जैसे कि फर्न्स के अंदर जो स्टेम है वो इरेक्ट होती है और वो अप टू ग्रेट हाइट लाइक 15 फीट्स तक ग्रो कर सकती है। जो स्पोरेंजिया है वो लोअर सरफेस पे ग्रो होता है या फिर मिडल में ग्रो होता है और स्पोरोफिल के मार्जिन पे ग्रो होगा। जहाँ पे स्पोरोफिल होगा वहीं स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। ये जो है होमोस्पोरस भी सकते हैं, हेटेरोस्पोरस भी सकते हैं। जो स्पोर है वो जर्मिनेट करके बनाएगा गेमेटोफाइट, और गेमेटोफाइट जब मैच्योर हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। अगर हम टेरिडोफाइटा का स्टेलर सिस्टम देखें तो जो स्टील है वो क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है वेस्कुलर सिस्टम की, जो कि रूट्स या फिर स्टेम्स में प्रेजेंट होती है। जो स्टील है उसके अंदर क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, पेरिसाइकल एंड पिथ प्रेजेंट होगा। जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल इज द आउटर लेयर ऑफ द स्टील। जो पूरी स्टील है उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिसाइकल, एंड जो कॉर्टेक्स होता है बीच में उसकी इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस। टेरिडोफाइटा के अंदर हमें 2 टाइप की स्टील देखने को मिलती है, प्रोटोस्टील एंड सिफोनोस्टील। जो प्रोटोस्टील है वो सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील है, जिसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू है वो कैसे अरेंज होता है। सेंटर में एक सॉलिड मास होता है जाइलम का, जिसको फ्लोएम ने सराउंड कर रखा होता है, और यहाँ पे क्या पिथ एब्सेंट होते हैं। जो प्रोटोस्टील है वो भी फॉलोइंग टाइप की हो सकती है, हैप्लोस्टील एंड एक्टिनोस्टील। हैप्लोस्टील क्या है, स्मॉल कोर ऑफ जाइलम इज सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फ्लोएम, जैसे कि राइनिया के अंदर देखने को मिलता है और सेलागिनेला के अंदर देखने को मिलता है। जो राइनिया है एक फॉसिल प्लांट है। देन है एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील में क्या होगा, इट हैज़ अ जाइलम कोर विद रेडिएटिंग आर्म्स। जाइलम कोर होगा उसके क्या है, रेडिएटिंग आर्म्स निकल रही होगी, और जो फ्लोएम है वो इन रेडिएटिंग आर्म्स के बीच में प्रेजेंट होगा सेपरेट पैचेस में, जैसे कि लाइकोपोडियम के अंदर देखने को मिलता है। देन है प्लेक्टोस्टील। प्रोटोस्टील के फर्दर टाइप्स पढ़ रहे हैं, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील एंड प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील में है, इन दिस स्टील xylem occurs in the form of parallel bands alternating with phloem plates। जो xylem है वो स्मॉल पैरेलल बैंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा विद अल्टरनेटिंग फ्लोएम बैंड्स। मीन xylem एंड फ्लोएम
अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होंगे प्लेक्टो स्टील में। देन है मिक्स्ड प्रोटो स्टील विद फ्लोएम। इस टाइप के स्टील में क्या होगा, जो जाइलम के ग्रुप्स है वो इरेगुलर पैचेस के फॉर्म में गैस स्कैटर्ड होंगे और जो कि ग्राउंड मास ऑफ फ्लोएम के अंदर एम्बेडेड हमें दिखेंगे। देन है मिक्स्ड प्रोटो स्टील विद पैरेनकाइमा। इस स्टील में क्या होगा, जो जाइलम के ग्रुप्स है वो इरेगुलर पैचेस में स्कैटर्ड तो होंगे और क्या है, पैरेनकाइमा के अंदर एम्बेडेड होंगे। ये है प्लेक्टो स्टील फर्स्ट वाला, मिक्स्ड प्रोटो स्टील विद पिथ। देन है सेकंड सिफोनो स्टील। सिफोनो स्टील का क्या है, द सेंट्रली प्लेस्ड जाइलम कोर इज रिप्लेस्ड बाय पैरेनकाइमेटस सेल and therefore central parenchymatous pith surrounded by xylem is present in the सिफोनोस्टील। हमने अभी प्रोटोस्टील में पढ़ा कि सेंटर में क्या है, जाइलम प्रेजेंट होगा, बट सिफोनोस्टील में क्या है, सेंट्रल में जाइलम कोर को रिप्लेस कर दिया है पैरेनकाइमेटस सेल ने। उन पैरेनकाइमेटस सेल ने क्या बना ली है, पैरेनकाइमेटस पिथ, एंड इस पिथ को सराउंड करेगा जाइलम। ये दो टाइप का हो सकता है, एक्टोफ्लोइक सिफोनोस्टील, एक्टोफ्लोइक सिफोनोस्टील एंड एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील। जो एक्टोफ्लोइक सिफोनोस्टील है उसके अंदर क्या होगा, इन दिस स्टील जाइलम इज फॉर्म ऑफ अ होलो सिलेंडर सराउंडिंग अ पिथ विद द फ्लोएम अकरिंग ओनली आउटसाइड द जाइलम। एक्टोफ्लोइक सिफोनोस्टील में क्या होगा, सेंटर में क्या है, पैरेनकाइमेटस पिथ प्रेजेंट होगी, उसको क्या है, जाइलम ने सराउंड कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ होलो सिलेंडर, एंड इस होलो सिलेंडर फॉर्म में जो जाइलम प्रेजेंट है उसको सराउंड कर रखा है फ्लोएम ने। देन है एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील में क्या होगा, जो जाइलम फ्लोएम होलो सिलेंडर एंक्लोजिंग द पिथ विद जाइलम अकरिंग ऑन बोथ ऑन इनर एंड आउटर साइड ऑफ द जाइलम। इधर क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, जाइलम ही इनर साइड पे भी प्रेजेंट है और आउटर साइड पे भी प्रेजेंट है। ये एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील्स। जो सिफोनोस्टील है लीफ गैप के बेसिस पे दो काइंड का है, सोलेनोस्टील एंड डिक्टियोस्टील। जो सोलेनोस्टील है उसमें क्या होगा, जो द सिफोनोस्टील विच आर परफोरेटेड बाय स्कैटर्ड लीफ गैप्स आर नोन एज सिफोनोस्टील। means the सिफोनोस्टील which are perforated by scattered leaf gap are known as सोलेनोस्टील। जो लीफ के बीच में गैप प्रेजेंट है उसकी वजह से जो सिफोनोस्टील है उसके अंदर हमें परफोरेशन देखने को मिलेगी, तो उसको बोलेंगे हम सोलेनोस्टील। और ये दो टाइप का, एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक। डिक्टियोस्टील में है, इन मैनी फिल्कोफाइटा लीव्स are inserted on the stem in close succession। जो leaves है वो are inserted on the stem on close succession। जो leaves है उनके बीच में gaps हमें देखने को नहीं मिलते, वो बहुत पास प्रेजेंट होंगे। तो जो लीफ के gaps है वो एक दूसरे को क्या है, ओवरलैप करते हुए हमें दिखते हैं। तो जो वेस्कुलर सिलेंडर है स्टेम का वो हमें क्या है, मेरी स्टील टाइप का देखने को मिलता है। मीन्स जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो सेपरेट पैचेस में हमें इधर देखने को मिलते हैं। सच स्टील इज नोन एज डिसेक्टेड सिफोनोस्टील और डिक्टियोस्टील। अनदर टाइप ऑफ स्टील्स देखे तो पॉलीसाइकिल स्टील, पॉलीसाइकिल में क्या होगा, 2 और मोर कंसेंट्रिक रिंग्स में क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। पॉली स्टील समटाइम मोर देन 1 स्टील आर प्रेजेंट। जब एक से ज़्यादा स्टील प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोलेंगे पॉली स्टील। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो प्लीज़।